अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लेसन नंबर 3 को रीड आउट करेंगे विद एक्सप्लेनेशन और डिफ़िकल्ट वर्ड्स मीनिंग भी देखेंगे। ये हमारा लेक्चर नंबर 5 है। सो लेट्स स्टार्ट लेसन नंबर 3। जापान्स टाइकून्स अब्रॉड। जापानी टाइकून्स जो हैं, टाइकून्स कहा जाता है अमीर आदमी को, सेठ को, जो कारोबारी हल्के होते हैं उनमें जो बहुत ज़्यादा अमीर हैं, बिजनेसमैन, उन्हें कहा जाता है। ये आर्टिकल अडॉप्टेड फ्रॉम एन आर्टिकल इन एशिया वीक के आर्टिकल में से इसको अडॉप्ट किया गया है। इट इज़ एन एस्टेब्लिश्ड फैक्ट दैट थ्रू आउट एशिया एंड बियॉन्ड, ये Japanese businessmen are the least like among foreign employers। बरे आज़म में एशिया और उससे बाहर, बियॉन्ड कहते हैं बाहर को, जापानी कारोबारी अफराद, ये जापानीज़ बिजनेसमैन, जापानी कारोबारी हल्का जो होता है, आर द लीस्ट लाइक कहा जाता है कम अज़ कम पसंद किया गया, कम से कम पसंद किया गया या कम अज़ कम पसंद किया गया। फ़ॉरेन एम्प्लॉयर्स, जो बैरूनी, फ़ॉरेन कहते हैं गैर मुल्की या ख़ारजी या गैर मुल्की कहा जाता है। एम्प्लॉयर्स काम करने वाले, जो नौकरी पेशा लोग होते हैं। तो बरे आज़म एशिया और इससे बाहर जापानी कारोबारी अफराद ने अपने लिए गैर मुल्की सरमायाकारों के जहन में सबसे कम चाहे जाने वाले अफराद के तौर पर तासुर कायम कर लिया है। द फॉलोइंग आर्टिकल गिव्स सम रीजन्स टू एक्सप्लेन द इमेज ऑफ द अगली जापनीज अब्रॉड एंड हाउ जापनीज बिजनेसमैन व्यू द पीपल दे हैव डीलिंग्स विद। ये जो आर्टिकल है 10 झेल आर्टिकल, जहाँ एशिया वीक में के आर्टिकल से लिया गया है, इसमें कुछ रीजन्स दिए गए हैं कि क्यों जापनीज़ के रवैये को देखते हुए उनको एक टाइटल दिया गया अगली जापनीज़ का, कि क्योंकि उनका कुछ रवैया ऐसा है, बस मतलब बैरूनी जो ममालिक के लोग हैं उनके साथ उनका जो डीलिंग का तरीक़ेकार है, और तो उसके रवैये को देखते हुए इनको एक टाइटल दिया गया अगली जापनीज़। और कैसे जापनीज़ बिजनेसमैन का जो नज़रिया है, जो जापानी कारोबारी हल्का है ना, उनका लोगों के साथ डीलिंग का जो तरीक़ेकार है और जो उसका नज़रिया है वो कैसा है, क्या है, इस पूरे चैप्टर के अंदर आपको ये बताया जाएगा कि एक तो क्यों इन्हें अगली जापनीज़ का टाइटल दिया गया, दूसरा इनका बैरूनी ममालिक के लोगों के साथ कैसा डीलिंग है, कैसे ताल्लुकात हैं। तो ये पूरा चैप्टर उसके इर्द गिर्द घूमता है, ठीक है। Next, throughout Asia and beyond, Japanese businessmen have earned a reputation for themselves as the least like among foreign employers। ये सेम रिपीट की जा रही है लाइंस जो ऊपर दी गई हैं। बरे आज़म एशिया और इससे बाहर जापानी कारोबारी अफराद ने अपने लिए गैर मुल्की सरमायाकारों के जहन में सबसे कम चाहे जाने वाले अफराद के तौर पर तासुर कायम कर लिया है। मैंने लीस्ट लाइक बताया, कम से कम पसंद किया गया या कम से कम चाहे जाने वाला, लीस्ट लाइक। ये मैंने पहले भी वर्ड आपको बताया है। रेपो, उसकी जो एक रेपुटेशन जो है, कारकर्दगी, उसमें भी कह सकते हैं। इन मैनी इंपॉर्टेंट रिस्पेक्ट्स दैट रेपुटेशन इज़ बेस्ड विद क्वेश्चनेबल वैलिडिटी। कई पहलुओं से तासुर का इन्हिसार कई पहलुओं से, मतलब इन मैनी इंपॉर्टेंट रिस्पेक्ट, कई अहम पहलुओं से, ठीक है, ये जो उनकी रेपुटेशन है बेस करती है। क्वेश्चनेबल वैलिडिटी क्या है? क्वेश्चनेबल वैलिडिटी होता है काबिल एतराज़। क्वेश्चनेबल वैलिडिटी, ये जो वर्ड है इसका मतलब है काबिल एतराज़। बहुत सारी हकीकतें ऐसी हैं जो एतराज़ के काबिल हैं। इनकी रेपुटेशन जो कारोबारी हल्के के अंदर बैरूनी ममालिक के साथ जो उनकी डीलिंग है वो काबिल एतराज़ है।
उसकी बेस्ड है, उसकी बुनियाद पर है। ऑन हैंड मी डाउन मेमोरीज ऑफ एन अर्लियर जनरेशन ऑफ Japanese during World War II and in some instances unalterable for that reason। अच्छा, हैंड मी डाउन का मतलब है पुराने वक्तों की यादाश्त में, मेमोरीज यादाश्त। अर्लियर जनरेशन, ये अर्लियर जनरेशन जापानियों की जो पिछली नस्ल की दूसरे जंग अज़ीम के दौरान छोड़ी गई यादाश्तों पर है। On hand-me-down memories of an earlier generation of Japanese during World War II and in some instances is unalterable for that reason। कई पहलुओं से इस तासुर का इन्हिसार जापानियों की पिछली नस्ल की दूसरी जंग अज़ीम के दौरान छोड़ी गई याददाश्तों पर है और कई मिसालों में ये तासुर तब्दील ना होने के बराबर है। एंड इन सम इंस्टेंसेस, कुछ मिसालों, अनअल्टरेबल, ना तब्दील होना, ठीक है, अनअल्टरेबल, तब्दील ना होने वाली, ठीक है। हैंड मी डाउन मेमोरीज मैंने कहा पुराने वक्तों में, अर्लियर जनरेशन पिछली नस्ल, ठीक है। अब फिलिपाइनो ग्राफिक डिज़ाइनर now in his middle 40s refuses any business or social dealings with Japanese because when he was a child, एक फ़िलिपाइनी ग्राफिक डिज़ाइनर जो कि अब तकरीबन 40 साल की उम्र का है, जापानियों के साथ किसी भी किस्म के कारोबारी लेन देन या माशरती ताल्लुकात कायम करने से इनकार कर देता है क्योंकि जब वो एक बच्चा था, when he was a child, he had to bow to every Japanese soldier he saw in the street। तो इसे गली में मिलने वाले हर जापानी सिपाही के सामने झुकना पड़ता था। वो झुकना। सोशल डीलिंग, माशरती ताल्लुकात। सोशल डीलिंग्स मीन्स माशरती ताल्लुकात, ठीक है। रिफ्यूज़, इनकार कर देना, ठीक है। जापानीज सोल्जर, जापानी सिपाही। इफ़ ही डिड नॉट गो ही गॉट किक्ड। अगर वो इनके सामने नहीं झुकता था तो उसे इनकी ठोकरें खानी पड़ती थीं, ठीक है। ये मतलब जापानीज़ के अंदर एक तकब्बुर कह लें कि हम लोग कुछ हैं, हमारे अंदर मतलब ये उनकी पास टेक्नोलॉजी और फिर उनकी क्या कहना चाहिए, उनके कारोबार की वुसअत, इस सब को लेकर वो लोग कुछ मगरूर हैं या गरूर में हैं। ये सब सिलसिला है। और प्लस कुछ ऐसी हैं और कुछ ये इनके साथ जो दूसरी जंग अज़ीम में कुछ ऐसे मामलात हुए थे, तो ये सब चीज़ों को लेकर बहुत सारी जो दूसरे जंग अज़ीम के दौरान कुछ इनकी मसाइल थे, उसको लेकर इनका दूसरे ममालिक के साथ ताल्लुकात थोड़े गंभीर हैं। नाउ पैराग्राफ 3, इफ़ द इमेज ऑफ टुडेज़ Japanese businessman abroad is doubtless a highly exaggerated one। एग्जिजरेटेड, बढ़ा चढ़ा के मुबालगा आराई से काम लेना, ठीक है। डाउटलेस, जिसमें कोई शक व शुबा नहीं है, डाउटलेस या ठीक है। What irritates the nationals of many host countries is the evidence that their guests are not only aware but oddly proud of that image। अगरचे जापानी कारोबारी अफराद का गैर ममालिक में ये तासुब मुबालगा आराई पर मबनी है, एक्सरेट मुबालगा आराई, लेकिन मेज़बान, ये होस्ट कहते हैं मेज़बान को, मेज़बान ममालिक के अफराद को जो चीज़ इंतहाई ज़िज कर देती है, इरिटेट, ज़िज कर देना, वो इस बात की गवाहियाँ
एविडेंस कहते हैं गवाही देने को। गवाही देना है कि इनके मेहमान, गेस्ट मेहमान अपने इस तासुर से ना सिर्फ बाखूबी अवेयर कहते हैं, पता होना, जांचना, ठीक है, बाखूबी आगाह हैं, बल्कि वो अपने इस तासुर पर फ़ख्र भी करते हैं। ऑडली प्राउड, बहुत ज़्यादा फ़ख्र करते हैं अपने इस इमेज पर। मतलब कि वो जो आने वाला जो कोई भी ममालिक इनके साथ वो डील करता है, कारोबारी डील करता है, तो वो इनके रवैये से ना ज़िच हो जाता है। और इनके लिए जो होता है, जैपनीज़ के लिए, वो एक काबिल फ़ख्र बात है कि हम ऑडली प्राउड मतलब फ़ख्र करते हैं इस बात पे, अपने इस इमेज पर। मैनी जैपनीज़ एग्जीक्यूटिव्स इंसिस्ट दैट देयर पुअर इमेज इन एशिया एंड एल्सवेयर is rooted in an rather than nationalistic sensitivities के बहुत से ज़बानी कारोबारी अफराद इस बात पर मुसर हैं कि बर-ए-आज़म एशिया और दीगर हर जगह इनका ये गलत तासुर मुल्की अहमियत के नाजुक मामलात की वजह से नहीं, बल्कि हसद की वजह से। मतलब उन्हें ये लगता है ज़बानी कारोबारी को कि ये बर-ए-आज़म एशिया और दीगर हर जगह इनका ये जो तासुर है, ये मतलब ये गलत है, ये तो बल्कि हमसे जेलस होते हैं, ये जो बैरून ममालिक के लोग हैं। A Malaysian Chinese executive observed that, अच्छा ये एनवाय माने हसद करना होता है, ठीक है, हसद करना। एशिया और इसके एशिया और हर जगह जैसे एल्सवेयर, इसके अलावा जो जगह हैं, ठीक है, और ये नाजुक मामलात, नेशनलिस्टिक सेंसिटिविटीज़, मुल्की अहमियत के नाजुक मामलात। A Malaysian Chinese executive observed that what we outsiders see as a sort of racial arrogance is not racial at all. एक चीनी कारोबारी फ़र्द ने मुशाहिदा किया है कि एग्जीक्यूटिव एक कोई बड़ा जैसा अफसर वगैरह होता है किसी भी फील्ड में, अफसर आला को कहा जाता है। मलेशियन चाइनीज़ जो है उसके अफसर आला का मुशाहिदा है कि जिसे हम सब गैर मुल्की लोग नस्ली गुरूर का नाम देते हैं, वो दरअसल नस्ली नहीं है। रेशियल, नस्ली, एरोगेंस, एक जो तकब्बुर, ठीक है, वो कहते हैं ये एक नस्ली बात नहीं है कि इनके साथ ये लोग इस तरीके से है, ये है इनका रवैया। इट्स मेरली अ सेंस ऑफ इकोनॉमिक superiority, a sense of having done better than anyone else. ये महज माशरी बर्तरी का एहसास है। इकोनॉमिक कहते हैं, इकोनॉमिक कहा जाता है माशी को, सुपीरियरिटी कहा जाता है बर्तरी, मतलब ये एक उस सेंस एहसास है। बाकी तमाम लोगों से मुआशी तौर पर बेहतर मकाम हासिल करने का एहसास, लोगों मतलब और ममालिक में उनकी बनिस्बत इनका एक मुस्तहकम है ये लोग, तो इसका इनको एक गरूर है। एंड इट्स नॉट समथिंग यू कैन आर्ग्यू अबाउट बिकॉज इट्स ट्रू, और ये ऐसी बात नहीं है कि जिस पर आप बहस कर सकें, क्योंकि ये एक हकीकत है। सो 1 2 3 पैराग्राफ्स हो गए हैं। फर्स्ट का पैराग्राफ जो है वो इंट्रोडक्टरी था, ठीक है।